नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती कनिष्ठ सहायक के बारे में, जो कि 2022 की भर्ती है और उसमें आपकी एक टंकण परीक्षा होनी शेष थी। ठीक है, तो अभी कुछ घंटे पहले आयोग ने इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। किसका? टंकण परीक्षा का। ठीक है, तो ये आपकी जो टंकण परीक्षा होगी ये 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होनी है। ठीक है, तो हम वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट आपका होगा किस तरीके से, सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, कौन कौन सी गलतियां आपको वहां नहीं करनी है, कौन सी गलती आप करेंगे तो आपके पूरे अंक कटेंगे, किस तरीके की गलती करेंगे तो आपके आधे अंक कटेंगे। ठीक, कौन सी बटन नहीं दबाना है और कितनी गलतियां टाइपिंग में माफ़ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, टाइपिंग का फॉन्ट क्या रहने वाला है और भी जो टाइपिंग के संदर्भ में तकनीकी चीज़ें हैं, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रवेश पत्र पे ही दी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो खास खास चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से आपके जानने लायक की चीज़ है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि टंकण परीक्षा एक अर्हकारी परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट व हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट गति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को हिंदी की टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट, इन स्क्रिप्ट अथवा क्रुतिदेव 10 फॉन्ट पर ही देना होगा। टंकण परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार नहीं है। कहने मतलब कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपके पास आपको 25 की स्पीड होनी चाहिए, अंग्रेजी टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, फॉन्ट आपको हिंदी में 2 ठो मिल रहा है, एक क्रुतिदेव 10 और दूसरा मंगल का इन स्क्रिप्ट। इसके अलावा और कोई दूसरा फॉन्ट आपको नहीं मिलेगा, तीसरा। ठीक है, केवल क्रुतिदेव 10 और इन स्क्रिप्ट। वहीं आपसे पूछ लेंगे कि क्रुतिदेव वाले जो हो वो इधर चले जाएं या इस सिस्टम पे बैठो, या मंगल वाले जो हो इधर बैठो, या मतलब उसी में आपको कर देंगे कि आपको कौन सा करना है, अपना सेट कर लो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। टाइपिंग का कोई नंबर नहीं मिल रहा है, स्पीड जरूरी है। कम से कम हिंदी में 25 की स्पीड होनी चाहिए। 25 नीचे आए, 24.99 भी आए, 24 कुछ आए तो आप फेल हो वहीं पे। और उधर इंग्लिश में 30 की स्पीड जरूरी है कम से कम। ज़्यादा आप चाहे टेस्ला कार से आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड तोड़ फोड़ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 30 और 25 की चाहिए। और हो सकता है ये भी रहेगा, जब आप टाइपिंग कर लोगे तो आपकी स्क्रीन पर दे देगा आखिरी में कि हाँ ये रही आपकी स्पीड, तो आप उसी समय जान जाओ कि पास हो फेल। ठीक, तो हिंदी में 25, अंग्रेजी में 30 और टाइपिंग फॉन्ट आपका वही, हिंदी में क्रुतिदेव 10 और इन स्क्रिप्ट। ठीक, अंग्रेजी का पूरी दुनिया वही है, अब एक का बताना। खैर, ये हो गया। फिर यह है कि अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण कर सुनिश्चित हो लें कि कीबोर्ड व माउस पूर्ण रूप से सही से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई से कक्ष निरीक्षक को सूचित नहीं करने की दशा में परीक्षा पूर्ण हो जाने के उपरांत इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत ग्राह्य नहीं होगी। कहने मतलब जब आपको कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड थमा दिया जाएगा, लो बैठो टाइपिंग पीटना है, ट्रायल आपको देंगे, तो कीबोर्ड वोबोर्ड पीट पाट के थोड़ा स्क्रीन टिफ्टी उफ्टी हिला उला को देख लीजिएगा कि क्या पता टाइपिंग करने लगे तो हिल डोल गया तो बंद तो नहीं हो जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड नहीं खराब है, माउस नहीं गड़बड़ है, जो भी हो। तो शुरू में एक बार उसको ट्रायल के दौरान सब कुछ देख लीजिएगा। बाद में कह रहे हैं कुछ शिकायत उकायत करो, नहीं मानेंगे। अब गुंडाई है, देख लो, क्या पता टाइप करते समय बंद हो गया तो खैर वो एक अलग बात हो गई। तब कीबोर्ड चल रहा है ट्रायल में, और बाद में जैसे कि एपीएस में ये हुआ ना कि शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग चल रही है, जब सिंपल वाली टाइपिंग हुई तो सिस्टम हैंग या सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा वहाँ। ठीक, ये हो गया। फिर यह है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरीक्षक द्वारा बताए गए सॉफ्टवेयर में दिए गए दिशा निर्देशों को देखो। अधीनस्थ ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है ये। ठीक, और परीक्षा इस बार आपकी कहीं और करवा रहा है, किसी दूसरे कॉलेज में, ना कि अधीनस्थ का है ये, ना ये आपकी आईटीआई में हो रही है। नए जगह पे परीक्षा हो रही, नए सॉफ्टवेयर पर हो रही है, तो सारी चीज़ें ढंग से समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आए तो बार बार टोक टोक के बताओ बताओ कैसे होगा, ये समझ लीजिएगा। ट्रायल चलेगा, हर चीज़ समझ लीजिएगा। टाइपिंग शुरू होने के बाद फिर खेला मज़ा नहीं देता है, फिर वो नहीं मानते कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब वो कहेंगे अरे ना तुमको सहूर ही नहीं है, करने नहीं आता है,
ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पहले से ही सब कुछ वहाँ अपना समझ लीजिएगा। ठीक। फिर यह है कि हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक। हिंदी के लिए 5 मिनट टाइपिंग होगी, फिर अंग्रेजी के लिए 5 मिनट टाइपिंग होगी। ठीक है। अब यहाँ से सबसे खास चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि टाइपिंग होगी किस तरीके से। इनका कहना है कि अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्दों तक संशोधन कर सकता है। इसको हम संशोधन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम संशोधन। ठीक है, हिंदी हिंदी। तो कहने मतलब ये है कि बैक स्पेस काम करेगा विधिवत, लेकिन केवल 2 शब्द ही पीछे जाएगा। ये नहीं कि आप कहीं भी क्लिक करके अरे ऊपर गड़बड़ हो गया चलो वहाँ हम रख के ठीक कर ले, वहाँ रख के, ना 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 ना। जब तक आप उस देखो इनका कहना है कि वर्तमान शब्द जिस पर आप मान लो आप दीपक लिख रहे हो, ठीक है, तो अभी आप उसी पर हो, आपने स्पेस नहीं दिया है, वर्तमान शब्द वो आप कर सकते हो, और दूसरा एक पीछे का कुछ संशोधित कर सकते हो। केवल 2 मौका आपको मिलेगा पीछे जाने का। ठीक है। तो ट्रायल के दौरान सब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रायल में ही आपको सारी चीज़ें देखनी रहेंगी, तो सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि कहीं और रख के क्लिक करने पर हो रहा है कि नहीं, या फिर कितना पीछे जा रहा है। तो ट्रायल पे ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए टाइपिंग में छूट का जो जिक्र है वो समझ लीजिए। टंकण हिंदी अंग्रेजी की गति गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम हैं तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। देख रहे हैं, ठेठ हिंदी है। तथा शेष बचे शुद्ध शब्दों छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। ये जो हिंदी लिखी हुई ना, इसको हिंदी शॉर्ट हैंड वाला ही समझेगा अच्छे से कि कहाँ पर ये कौन सी बात छेड़ करके कहाँ से आधी बात रोक के उसको आगे कर गए। ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि केवल 5 गलती माफ़ है, 5 से ज़्यादा करोगे आप तो काट पीट के। अब आप कहो कि अंक तो दे नहीं रहे हैं, तो वो देखो उनके पास वो मानक, ठीक है, उनको स्पीड चाहिए कम से कम, भले या शुद्धि शुद्धि दिखा रहे हैं वो, लेकिन कम से कम 25 और 30 की स्पीड चाहिए। आप दिमाग में ये रखो कि मुझको कम से कम 25 की स्पीड लाना है, 30 की लाना है, और गलती 5 से ज़्यादा नहीं करना है। इसको थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा आपसे, ठीक है, उसको सुधार कर लीजिएगा वहाँ पे। अब देखिए इनका ये कहना है कि टंकण परीक्षा में अशुद्धियों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन सी गलती आप करेंगे तो पूरा अंक पूरी अशुद्धि मानी जाएगी, कौन सी करेंगे तो आधी। इसको आप पढ़िए, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरी अंग्रेजी आप जान रहे हैं काफ़ी तेज़ है। ठीक, तो हाफ में बता दे रहा हूँ। हाफ में ये है कि स्पेस इरर्स रॉन्ग क्या है, कैपिटल क्या है यार, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन हो गया, और पंक्चुएशन इरर्स हो गया, ट्रांसपोजिशन इरर्स हो गया, पैराग्राफिक इरर्स हो गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लंबी चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, और कुछ को उदाहरण भी दे करके बताए हुए हैं ये लोग, तो कैसे क्या कैसे। ठीक, ये हो गया। और कंट्रोल की आपको नहीं दबाना है कीबोर्ड का, केवल जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं केवल अक्षर टाइप करने वाली ही बटन दबानी है। और जिनको कोड वगैरह कुछ लगाना है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि कोड दबाने के लिए, जैसे कृतिदेव में कुछ कोड होता है तो उसको कैसे करेंगे, तो आप लोग अपना पूछ लीजिएगा। लेकिन कंट्रोल की का हम उपयोग नहीं करेंगे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप लोग टाइपिंग अच्छे से दीजिए। और 10 दिन आपकी परीक्षा चल रही है, जिसको कुछ दिक्कत हो, परीक्षा ना दे पाए, तो अभी से अधीनस्थ को बता दो कि हमारी परीक्षा फलानी तारीख को हम नहीं आ सकते, कुछ ऐसी सी बात है, हम बीमार है, जो कुछ भी हो, तो आपकी परीक्षा अगले दिन हो जाएगी। मतलब कि 19 से शुरू हो रहा है, 29 से ख़त्म हो रहा है, तो जिनको कुछ दिक्कत है वो आवेदन अपना दे दो, उनकी परीक्षा 30 दिसंबर को हो जाएगी, मतलब अगले दिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो टाइपिंग के बारे में अच्छे से सारी चीज़ समझ लीजिए। बस मेरी एक यही सलाह है, दिमाग में यही रखो, गलती हो उसको सुधार लो बैक स्पेस दे करके, और स्पीड अच्छी रखिए अपनी, 25-30 से नीचे नहीं आना, बस हो गया, और दिमाग से सब चीज़ निकाल दो आप। ठीक है, तो बस यही था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस यही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।